नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर क्लास देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग का जो मेन सीरीज है, बार बार ये बताते हैं कि 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइम बहुत कम है। इसकी वजह से जो भी जितना भी हो पाएगा उसी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 2019 के कुछ क्वेश्चन। आज भी हम लोग 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू यक्स का पावर यक्स कास यक्स को के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन को छोटा कर दिए हैं। मेन फंक्शन ये दिया हुआ है कि y बराबर यक्स का पावर यक्स कास यक्स के लिए क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिख लो। यहाँ पर सोल्यूशन जो दिया हुआ है y इक्वल टू यक्स यक्स कास यक्स। अब यहाँ पर देखिए यक्स यानी फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहता यानी जैसे ये बेस हो गया और उसके पावर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो यक्स के पावर एन, इसका पावर एन वाला फार्मूला लगा कर हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन कोई फंक्शन लिखा उसके पावर फंक्शन के रूप में दिया हो तो लॉग लेते हैं पहले, ठीक। तो आप लीजिए यहाँ पर लिखिए लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग यक्स यक्स का पावर यक्स कास यक्स। अब आप जानते हैं कि लॉग अगर लिखा हो लॉग, ये ओ है यम का पावर यन, तो ये बराबर होता है यन आगे आ जाता है, फिर लॉग यम लॉग यम सॉरी यन लॉग यम यानी यन आगे आ गया। इसी प्रकार इसको भी लिखिए लॉग वाई इक्वल टू हो गया यक्स कास यक्स आगे आ जाएगा यक्स कास यक्स लॉग यक्स। इतनी बात समझ पाए? अब क्या करना है, फंक्शन किसके रूम में है, इसमें तीन फंक्शन हो गया, जैसे एक दो तीन फंक्शन किसके रूम में यक्स, तो यहाँ पर लिखिए अब उसको अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। लिखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर यक्स तीन सॉरी इसमें कितने फंक्शन हैं, तीन फंक्शन, दो फंक्शन को साथ में लिखेंगे यक्स कास यक्स लॉग यक्स का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स लॉग यक्स। इसी प्रकार फिर प्लस लगाना है, फिर कास एक्स लॉग यक्स। एक बार यक्स कास एक्स हमने छोड़ा, फिर लॉग यक्स का किया, फिर यक्स लॉग यक्स को जोड़ करके कास एक्स का अवकलन करोगे डी बाई डी एक्स, फिर प्लस फिर क्या करना है कास एक्स लॉग एक्स को बाहर रखना है और एक्स का अवकलन करना है डी बाई डी एक्स यक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आगे। यहाँ पर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू यक्स कास एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x यक्स कास यक्स अपान में यक्स हो गया, फिर प्लस यक्स लॉग यक्स यक्स लॉग यक्स। कास एक्स का होता है कहाँ गया, यहाँ पर कास एक्स लिख दो, कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कास एक्स लॉग एक्स कास एक्स लॉग एक्स। एक्स का अवकलन 1 होता है तो 1 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको यहाँ पर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर ये देखो log वाई है ना, इसका भी अवकलन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी एक्स तो हो जाएगा, log का होगा 1/, यहाँ पर log वाई लिखा है तो log वाई का होगा 1/y, फिर y का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स 1/y 1/y। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो
यक्स से यक्स कट गया तो बचा यहाँ पर कास यक्स यक्स लाग यक्स। यहाँ पर माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस बना देगा, माइनस यक्स लाग यक्स प्लस कास यक्स लाग यक्स। अब इस y का इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कास यक्स माइनस यक्स लाग यक्स प्लस कास यक्स लाग यक्स। ये हो गया क्या फाइनल रिजल्ट। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू 3 कास यक्स प्लस 4 साइन यक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि y एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि, यहाँ पर लिख भी लो, यदि y इक्वल टू फंक्शन दिया है, आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। इसको भी सेम काम उसी प्रकार पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिखो, सोल्यूशन y इक्वल टू 3 कास यक्स प्लस 4 साइन यक्स। फंक्शन किसके रूप में, यक्स के, यहाँ पर लिखो यक्स के सापेक्ष इरेज करो। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, साइन के साथ कॉस के साथ लॉग यक्स लिखा हुआ है, लॉग यक्स, यहाँ पर भी लॉग यक्स, यानी वाई इक्वल टू 3 कास लॉग यक्स प्लस 4 साइन लॉग यक्स। वाई इक्वल टू 3 कास लॉग यक्स प्लस 4 साइन लॉग यक्स। फंक्शन किसके रूप में है, यक्स के रूप में, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर रखेंगे 3 डी वाई डी एक्स कास लॉग यक्स। कास यक्स जो यक्स की जगह पर लिखा है फिर इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स लॉग यक्स, फिर प्लस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे 4 डी बाई डी एक्स साइन लॉग यक्स, फिर लॉग यक्स का अलग होगा इंटू डी बाई डी एक्स लॉग यक्स। इतना बात समझ पाए। फिर अब आगे देखो, डी वाई बाई डी एक्स इसी तरह रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, यानी माइनस 3 साइन लॉग यक्स, लॉग यक्स, और लॉग यक्स का होता है 1 एक्स, मल्टीप्लाई में 1 एक्स हो गया, फिर प्लस 4 साइन का हो गया कास, तो 4 कास लॉग यक्स, फिर मल्टीप्लाई में 1 क्या हो गया, यक्स हो गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 एक्स यहाँ पर भी है, 1 एक्स यहाँ पर भी है, तो हम 1 एक्स कॉमन करके फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये देखो, जैसे पहले क्लास में बताए थे कि जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चाहे आप y1 लिख दो या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, तो यहाँ पर क्या है y1 y2 के रूम में है, तो उसको डी वाई बाई डी एक्स ना लेकर के y1 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये y1 हो गया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे यहाँ पर y1 है, 1/x यहाँ पर है, 1/x यहाँ पर है, दोनों हमने कॉमन किया, कॉमन करने के बाद में x का मल्टीप्लाई लेफ्ट में कर दी, तो ये क्या हो गया x y1। तो अब आगे क्या बचेगा, -3 साइन लॉग x प्लस 4
कास log यक्स। ये बात समझ पाए। अब यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर क्या बोला है, y2 यानी फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखो यहाँ पर पुनः, इसको इरेज कर देते, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो अब की बार डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पर यक्स, इसमें क्या है, टू फंक्शन है, तो फर्स्ट को रोकेंगे, दूसरा का अवकलन, पहला रोके यक्स को हमने रोका, दूसरे वाले फंक्शन का अवकलन यानी y2 हो गया, फिर प्लस दूसरे वाले को रोकें, फर्स्ट वाले का अवकलन, तो फर्स्ट में क्या लिखा है यक्स, तो यक्स का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया केवल y1। इसी प्रकार यहाँ पर -3 कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर रखो, साइन एक्स लिखा है, मैंने साइन log एक्स। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर क्या था, कास log एक्स, तो कास log एक्स का किए, फिर log एक्स का अलग से, तो यहाँ पर साइन log एक्स, तो साइन का होता है कास, तो -3 कास log एक्स, फिर log एक्स का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, 1/x हो गया, log एक्स का हो गया 1/x, फिर क्या दिया प्लस 4 log एक्स है, तो log एक्स का क्या हो जाएगा, कास log एक्स, यानी कास का साइन log एक्स, फिर log एक्स का अलग से करोगे तो 1/x हो जाएगा, ये हो गया 1/x। अब इसको आगे देखिए, यहाँ पर क्या बचा, x y2 प्लस y1 इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम काम, यहाँ पर भी सेम काम, 1/x यहाँ पर भी, 1/x यहाँ पर भी, हमने 1/x को कॉमन किया, कॉमन करने के बाद में फिर इस साइड में लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, तो जब लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, पहले वाले में करेंगे तो x² y2 प्लस x y1 बराबर -3 कास log x, यहाँ पर कास था ना, कास का होता है माइनस साइन, तो इस माइनस में हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर -4 साइन log x, अब माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x² y2 प्लस x, ये y2 x y1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3 cos log x -4 साइन log x। इतनी बात समझ पाए। अब ये देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, तो इसकी जगह पर हम y पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया x² y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस का y और माइनस का y लेफ्ट में ले आइए, तो हो जाएगा x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कोई फंक्शन दिया है, यदि x y इक्वल टू x का पावर x का पावर x डॉट डॉट करके हो, तो डिवाइड बाई क्या करना है, dx ज्ञात करना है, y इक्वल टू एक्स का पावर x, फिर x का पावर x, उसके पावर बेस करके इनफाइनाइट तक है, तो इस तरह के फंक्शन को क्या करना है, प्रूफ करने वाले भी देता है कि मतलब इसको प्रूफ कीजिए, तो जो प्रूफ करना रहता है वो दे देता है,
तो उसको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। तो सेम काम इसमें भी, पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिख लो, सोल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी पहले जो दिया है उसको लिखिए, वाई इक्वल टू एक्स का पावर एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। हम एक एक्स को छोड़ देते हैं, मान लीजिए आप एक एक्स को यहाँ पर छोड़ दिए। अब एक एक्स को अगर आपने छोड़ दिया तो क्या बचा यहाँ पर, एक्स का पावर एक्स का पावर डॉट डॉट। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है ये वाई के बराबर ही तो लिखा है। एक एक्स को छोड़ने के बाद में हमने इस ऊपर वाला को केवल यहाँ, ऊपर वाले को यहाँ पर लिख दिए, तो वाई के रूम में ही तो लिखा है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर अगर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो हम वाई लिख दें, वाई के रूम में केवल लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो वाई इक्वल टू एक्स का पावर वाई, केवल एक पद को छोड़ो। जैसे बहुत सारी संख्या, अगर उसमें से एक संख्या अगर निकल गया असंख्य संख्या में से, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उतने ही रहेंगे लगभग लगभग लगा हुआ है साथ में। तो इसी प्रकार हमने अगर एक एक्स को ढक लिया, बाकी सारा सीरीज उसी तरह लिखा है तो वाई के बराबर ही तो है, तो हमने इसको वाई मान लिया। अब क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लिखा है तो पहले लॉग लेंगे, लॉग लेने पर जो आपने लॉग लिया तो क्या हो गया, लॉग वाई इक्वल टू लॉग यम के पावर एन के रूप में लिखा है, यानी एक्स का पावर वाई। अब इसको लिख सकते हो आप लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग यक्स। अब इसमें क्या होगा, टू फंक्शन हो गया, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फंक्शन किसके रूम में, एक्स के, तो एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई का होता है 1/y, पहले हो गया 1/y, लॉग वाई का 1/y, फिर वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। इसमें कितने फंक्शन है, दो, पहले फंक्शन को रोकेंगे दूसरे फंक्शन का अवकलन, यानी 1/y, लॉग एक्स का 1/x होता है ना, पहले फंक्शन को हमने रोका, दूसरे का अवकलन किया लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, हमने डायरेक्ट उसको 1/x लिख दिया, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले फंक्शन को रोकेंगे पहले वाले फंक्शन का अवकलन, तो दूसरे वाले फंक्शन को रोकेंगे तो क्या हो गया लॉग एक्स, दूसरा वाला पहले सॉरी दूसरे वाले फंक्शन को रोकेंगे पहले वाले फंक्शन का अवकलन, तो पहले वाले फंक्शन में क्या है वाई का अवकलन होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए इसको लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आइए तो ये हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा वाई अपान एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 1/y माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इस y को मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग में तो ये हो जाएगा, आगे देखो यहाँ पर 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपान में y डी वाई बाई डी एक्स अपान 1/x। अब इसको यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो जब इसको डिवाइड में लेकर आएंगे, चलो हम लिख देते हैं एक बार, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपान में वाई। अब ये वाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स भी है क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो वाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान में 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू एक्स। तो यही हम लोग को सॉल्व करना था, प्रूफ करने वाला जब देता तो ये लिख देता कि मतलब हाँ इसको प्रूफ कीजिए, इसलिए हमने केवल डायरेक्ट कर दिए हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया, अगला प्रश्न देखिए। क्या कर रहे हो? लिखिए प्रश्न नंबर 4 चौथा, यदि ए कास एक्स, कोई फंक्शन दिया है वाई इक्वल टू ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स हो तो सिद्ध कीजिए
स्पेलिंग देख लेना अपना। सिद्ध कीजिए कि डी का पावर 2y dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना है? डी का पावर 2y पान dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। सेम काम यहाँ पर भी जो फंक्शन दिया पहले आप उसको लिख लीजिए, y इक्वल टू ए कास यक्स प्लस बी साइन यक्स। फंक्शन किसके रूप में? यक्स का, तो लिखिए यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या होगा? y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, डी बाई डी एक्स कास यक्स प्लस बी कांस्टेंट वैल्यू बाहर, डी बाई डी एक्स साइन यक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन यक्स प्लस का साइन का होता है कास एक्स बी कास यक्स। अब यहाँ पर क्या डी का पावर 2 है यानी दोबारा डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर लिखो पुनः अवकलन करने पर। जब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी टू का क्या हो जाएगा? डी टू वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू माइनस ए कांस्टेंट वैल्यू बाहर, साइन का हो जाएगा, यहाँ पर लिखो डी अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस बी कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर रखिए, डी बाई डी एक्स कास एक्स, डी का पावर 2 वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू साइन का होता है कास एक्स तो माइनस ए कास एक्स, कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स तो यहाँ पर माइनस बना लेगा, फिर बी साइन एक्स, माइनस दोनों जगह है तो हमने माइनस कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा? डी का पावर 2 वाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में क्या बचा? ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स किसके बराबर है? वाई के। क्वेश्चन में ही तो है, क्या हमने माना जो वाई के बराबर है ना, तो ये वाई के बराबर आ गया तो ये होगा डी का पावर 2 वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का वाई, वाई साइड में ले आओ तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी का पावर 2 डी टू वाई अपान डी एक्स टू इक्वल टू प्लस, इधर ये माइनस है ना उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 0। यही हम लोग को प्रूव करना था, तो आप लोग इसको भी लिखिए, फिर हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स। क्या प्रूव करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सेम काम, सबसे पहले जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है उसको लिखना, y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, फिर यक्स के सापेक्ष में अवकलन, यक्स के सापेक्ष में अवकलन
करने पर एक्स के सापेक्ष में अवकलन करोगे तो वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स का डायरेक्ट होता है 1 कर देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको रूट का मतलब होता है 1/2, तो आप इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस 1/2। जैसे अब इसको रूट यहाँ पर देखो, रूट अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 पूरे में, लेकिन जब उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब एक्स के पावर एन के रूम में लिखा है, कोई फंक्शन अगर एक्स के पावर एन के रूम में है और इसका अगर डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है, तो एन बाहर आगे आएगा, फिर एक्स, फिर एन में से 1 घट जाएगा। तो इसी प्रकार इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर लिखो पुनः अवकलन करने पर, जब दोबारा अवकलन करोगे इसका तो हो जाएगा क्या, डी टू वाई अपान डी एक्स, डी2y/dx2 इक्वल टू एन बाहर आगे आएगा, यानी 1 माइनस में 1/2 और फिर 1 माइनस एक्स का पावर 2 माइनस 1/2 का -1, ठीक है, 2 दिया है ना। एक्स एन आगे आ गया, एक्स एन के पावर 1 माइनस 1, तो एन क्या है 1/2, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो -1/2 1 माइनस एक्स का पावर 2, 2 कम 2 यानी माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। अब आप इसको लिख सकते हो -1/2। इसको जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे था ना, ये हम उसको ऊपर लेकर गए थे तो माइनस में चेंज हो गया था। अभी ये ऊपर में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -3/2, तो इसको हर में लेकर आएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये हो गया। अब जो इसके फंक्शन में जो दिया है, जैसे ये इसका भी अवकलन होगा। जैसे केवल यहाँ पर देखो एक्स का पावर एन, अगर यहाँ पर 1 रहता, कहाँ पर लिख दी देखो, अगर एक्स का पावर 1 रहता, केवल एक एक्स है तो 1 आगे आ गया, फिर एक्स, फिर 1 में से 1 गया, तो 1 एक से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, एक्स ही रहेगा, 0 आ गया। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर केवल एक्स है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स की जगह अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका फिर अलग से अवकलन होगा, मल्टीप्लाई 1 कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर देखो एक्स का पावर एन एक्स एन -1, तो अगर हम यहाँ पर अगर 2 लिख देते हैं, एक्स का पावर 2, तो क्या होगा 2 आगे आ जाएगा और फिर 2 में से 1 माइनस होगा, तो बचेगा 2x, केवल 2x बचेगा ना। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ये बात समझ पाए, इसको बता दिए यहाँ पर कैसे क्या हुआ। अब जब इसको सॉल्व किए, हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2 का पावर -3/2 को हर यानी डिनोमिनेटर में ले आए तो प्लस में चेंज हो गया, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या बचा केवल -2x। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस बना लिया और फिर 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर x, नीचे इसको आप लिख सकते हो जैसे यहाँ पर देखिए, कहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर देखो -1 एक्स स्क्वायर ये लिखा है और फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर कितना, 1, गुणा में घात जुड़ जाता है, जब गुणा में घात जोड़ोगे तो 1 + 1/2, 2 कम 2 और फिर एक 3/2 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ कर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ पाया कहाँ से आया। अब देखो यहाँ पर बचा था, इसको सारा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर बचा था आगे, यहाँ पर देखिए d का पावर 2y/dx2, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट में भेजकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx2। ये बात समझ पाए। फिर यहाँ पर क्या बचा x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई का साइन है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या है, यहाँ पर देखो dy/dx बराबर है 1/√x
1/√में 1 - x², यानी 1/√में 1 - x² के बराबर dy/dx लिख सकते हो। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हो गया 1 - x² d⁻², dy/2/dx2 = x। अब इसके बाद ये पूरा इसका वैल्यू क्या हो गया, dy/dx। समझ पाए? देखो यहाँ फिर से dy/dx बराबर है 1/√में 1 - x²। तो 1/√में 1 - x² यहाँ पर है, तो इसके जगह पर dy/dx लिख दिए। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। समझ पाए? यही तो बोला था 1 - x² dy/dx = x dy/dx। तो आप लोग इसको लिखिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन हो गए सारे 2019 का था। हम लोग अगर कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं फिर 2019 का सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ऐसे करके जितना भी हो सकता है पेपर से पहले ही हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इतना लिख लीजिए। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए